नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है गुनाहों का देवता। यह एक ऐसी कहानी है जो आधुनिक भारत के बदलते चेहरों को उजागर करती है। वह समाज जो परंपरा और आधुनिकता के बीच जूझ रहा है। यह कहानी नारीत्व के उतार चढ़ाव, महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और पवित्र रिश्तों के टूटने की गहरी पड़ताल करती है। यह उन महिलाओं की कहानी है जो घर की चारदीवारी से निकलकर दुनिया के हर क्षेत्र में कदम रख रही हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ समाज में पश्चिमीकरण की लहर भी आ रही है, जो भारतीय परिवारों में दरारें पैदा कर रही है। क्या स्वतंत्रता का यह नया स्वरूप वाकई आजादी है, या फिर यह एक ऐसा गुनाह है जो समाज को खोखला कर रहा है? आइए इस कहानी में डूबते हैं, जो दिल्ली की चमकती सड़कों से लेकर छोटे शहरों की गलियों तक फैली है, और उन किरदारों से मिलते हैं जिनके सपने, गलतियां और सच हमें सोचने पर मजबूर करेंगे। दिल्ली की एक चमचमाती ऊंची इमारत में, जहां कांच की दीवारें शहर की सैर कराती थीं, रिया शर्मा अपने ऑफिस के केबिन में बैठी थी। उसका लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तेजी से बदल रही थीं। रिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड, अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम थी। उसकी तेज तर्रार आवाज, आत्मविश्वास और स्टाइलिश सूट्स हर किसी को प्रभावित करते थे। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी, जहां उसका पति अर्जुन का मैसेज चमक रहा था। आज रात डिनर घर पर, मैं इंतजार करूंगा। रिया ने मैसेज देखा, एक ठंडी सांस ली और फोन को उल्टा कर टेबल पर रख दिया। रिया और अर्जुन की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी, जहां अर्जुन की सादगी और रिया की बेबाकी ने एक दूसरे को आकर्षित किया था। अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से था, जिसके लिए परिवार और परंपराएं जीवन का आधार थीं। रिया, हालांकि, हमेशा से कुछ अलग थी। वह उन महिलाओं में से थी जो न केवल अपने सपनों को जीना चाहती थीं, बल्कि समाज की हर उस रूढ़ी को तोड़ना चाहती थीं जो उन्हें पीछे खींचती थी। शादी के शुरुआती सालों में दोनों ने एक दूसरे के सपनों का साथ दिया। अर्जुन ने रिया को उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और रिया ने अर्जुन के सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के लिए रात रात भर जाग कर उसकी मदद की। लेकिन जैसे जैसे रिया की सफलता बढ़ती गई, उनके रिश्ते में कुछ बदलने लगा। रिया अब उस औरत की मिसाल थी जो घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ चुकी थी। वह कॉर्पोरेट मीटिंग्स में पुरुषों के साथ बराबरी से बहस करती, देर रात तक ऑफिस में रहती और वीकेंड पर विदेशी क्लाइंट्स के साथ डिनर करती। अर्जुन, जो अब भी अपने छोटे से स्टार्टअप को संभाल रहा था, धीरे धीरे रिया की इस नई दुनिया से कटने लगा। उसे बुरा नहीं लगता था कि रिया सफल हो रही थी। वह गर्व महसूस करता था, लेकिन उसे ये जरूर खलता था कि रिया अब घर को केवल एक ठिकाना समझने लगी थी, न कि वह जगह जहां उनका प्यार पनपता था। एक रात जब रिया देर से घर लौटी, अर्जुन ने उससे पूछा, रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी वही हैं जो पहले थे? रिया ने हल्के से हंसकर बात टाल दी, अर्जुन, तुम भी ना इतना सोचते हो। मैं बस अपने करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? लेकिन अर्जुन के मन में ये सवाल बार बार उठता था। वह देख रहा था कि रिया की जिंदगी अब केवल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ऑफिस की पार्टियों तक सिमट गई थी। उनके बीच की बातचीत अब बिल्स, किराए और घर के छोटे मोटे कामों तक सीमित हो गई थी। इसी बीच रिया की मुलाकात अपने ऑफिस में एक नई सहकर्मी मेघना से हुई। मेघना एक ऐसी औरत थी जो नारीवाद का झंडा ऊंचा उठाए रखती थी। वह हर बात में महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करती थी। मेघना की बातें रिया को शुरू में बहुत प्रभावित करती थीं। मेघना का कहना था कि शादी एक बंधन है जो औरतों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। रिया, तुम इतनी टैलेंटेड हो, फिर भी घर की जिम्मेदारियों में क्यों उलझी रहती हो? अर्जुन को चाहिए कि वह तुम्हारे करियर को प्राथमिकता दे, मेघना ने एक दिन कॉफी के दौरान कहा। रिया ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद मेघना सही थी।
शादी, घर और अर्जुन की छोटी छोटी शिकायतें उसे अब बोझ लगने लगीं। वह सोचती थी कि वह एक आधुनिक, स्वतंत्र औरत है और उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। मेघना ने उसे कई ऐसी कहानियां सुनाई जहां औरतों ने अपने फिगर स्केटिंग शादी को छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया। इन कहानियों ने रिया के मन में एक नया बीज बो दिया, यह विचार कि शादी से बाहर निकलना ही असली आजादी है। एक दिन ऑफिस की एक पार्टी में रिया की मुलाकात वरुण से हुई। वरुण एक चार्मिंग, विदेश शिक्षित बिजनेस डेवलपर था, जो रिया की तरह ही महत्वाकांक्षी और बेबाक था। दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वरुण की जिंदगी में कोई बंधन नहीं था, वह आजाद था और उसकी बातों में रिया को वह आजादी दिखती थी जो मेघना हमेशा की बात करती थी। एक रात एक कॉर्पोरेट इवेंट के बाद रिया और वरुण एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि रिया ने अपनी शादी की सीमाओं को भुला दिया। उस रात होटल के एक कमरे में रिया ने वह रेखा पार कर दी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह रिया से प्यार करता था और उसने हमेशा उसकी खुशी को अपने से ऊपर रखा था, लेकिन यह विश्वासघात उसके लिए असहनीय था। उसने रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने इसे हल्के में लिया। अर्जुन, ये बस एक रात की बात थी, तुम इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की सोची भी नहीं थी, लेकिन मैं एक आजाद औरत हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अर्जुन चुप रहा। उसने रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया अब उसकी बातों को पुरुषवादी सोच कहकर खारिज करने लगी थी। मेघना और उसकी सहेलियों का प्रभाव रिया पर इतना गहरा हो चुका था कि वह हर बात को नारीवाद और स्वतंत्रता के चश्मे से देखने लगी थी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते तो शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां मुझे हर कदम पर सवालों का सामना करना पड़े। कुछ महीनों बाद रिया और अर्जुन का तलाक हो गया। रिया ने इसे अपनी आजादी की जीत माना, लेकिन अर्जुन के लिए ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। तलाक के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को और तेजी से जिया। वह और ऊंची उड़ान भरना चाहती थी। वरुण के साथ उसका रिश्ता कुछ समय तक चला, लेकिन जल्दी ही वह भी खत्म हो गया, क्योंकि वरुण को रिया की तरह ही केवल अपनी आजादी प्यारी थी। समय बीतता गया। रिया की जिंदगी बाहर से चमकदार थी, नई गाड़ी, नया फ्लैट और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अकेली होती थी, उसे अर्जुन की याद आती थी। वह उसकी सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी वह बिना शर्त की मोहब्बत को याद करती थी। उसे लगता था कि शायद उसने जल्दबाजी में कुछ ऐसा खो दिया जो अनमोल था। इसी बीच दिल्ली की एक और गली में अर्जुन अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने एक नई शुरुआत की थी। एक छोटा सा कैफे खोला जहां वह अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता था। उसने देखा कि समाज बदल रहा था। औरतें अब हर क्षेत्र में थीं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और क्या नहीं। लेकिन उसे यह भी दिख रहा था कि इस बदलाव के साथ साथ कुछ और भी बदल रहा था। परिवार, जो कभी भारतीय समाज की नींव थे, अब टूट रहे थे। तलाक की दर बढ़ रही थी और लोग आजादी के नाम पर अपने रिश्तों को तोड़ रहे थे। एक दिन अर्जुन के कैफे में एक औरत आई। वह रिया की पुरानी दोस्त नेहा थी। नेहा ने अर्जुन को बताया कि रिया अब अकेली थी। उसकी चमकती जिंदगी में अब वह खालीपन था जो वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। नेहा ने कहा, रिया को लगता था कि वह नारीवाद के नाम पर अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वह अपने ही बनाए जाल में फंस गई। उसने सोचा था कि तलाक उसे आजादी देगा, लेकिन अब वह हर रात अपने फैसलों पर सवाल उठाती है। अर्जुन ने चुपचाप सुना। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात जब वह अपने कैफे की छत पर बैठा था और दिल्ली की रोशनी को देख रहा था, उसे एक बात समझ आई। आजादी एक खूबसूरत शब्द है,
लेकिन जब इसे गलत समझा जाता है तो ये गुनाह बन जाता है। नारीवाद का मतलब पुरुषों से लड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। रिया ने अपनी आजादी को चुना, लेकिन उसने अपने पीछे एक टूटा हुआ घर, एक टूटा हुआ दिल और एक ऐसी खाई छोड़ दी जो कभी नहीं भरी जा सकती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी आजादी हमें उन रिश्तों से दूर ले जा रही है जो हमें जिंदगी का असली मोल देते हैं? क्या नारीवाद का मतलब केवल अपनी मर्जी से जीना है, या फिर यह एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है? गुनाहों का देवता हमें यही सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी आजादी के नाम पर अपने ही घर को तोड़ रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां आजादी और प्यार एक साथ चल सकें?